रायन गुस्से में भी था और बहुत ज्यादा दर्द में था। वो अपने मन में कहता है, मेरी जैसा कोई जो ताकतवर बनने के लिए अपने लाइफ को दांव पे लगा दिया, वो इस पिद्दू के सामने कैसे हार सकता है। फिर उसने देखा कि मिन्हू की तरफ से आ रहा है एक पावरफुल शॉट। उसे देखकर वो अपने मन में कह रहा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक इंसेक्ट की तरह ट्रीट करने के लिए। वो पावरफुल पंच सीधा जाकर रायन के मुंह पर लगता है। उसका जैसे चित्र उड़ चुका है। वो पेन फील नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मिन्हू और एक पंच मारने वाला था। वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं मेरी पूरी ताकत इस फिस्ट में लगा दूंगा। वो पूरी ताकत अपने फिस्ट में लेता हुआ आगे बढ़ता है और अपने मन में अपने भाई से कहता है, भैया आप देखो कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। और बहुत ही ज्यादा स्पीड में वो अपने पंचेस थ्रो करता है रायन के ऊपर। इतने स्पीड में वो पंचेस कर ही जा रहा था जिससे कि रायन सांस भी नहीं ले पा रहा था। रायन उसका ताकतवर पंचेस और स्पीड झेल नहीं पा रहा था। वो कह रहा था, प्लीज रुक जाओ। लेकिन मिन्हू ने उसके बाद एक फाइनल ब्लो मारा जिसका पावर बहुत ज्यादा था कि रायन दीवार तोड़ता हुआ अंदर चला गया। ये फाइट देखकर जेसन भी बहुत ज्यादा खुश था और रायन का वीआईपी शॉक में था और साथ ही साथ बैंडेज मैन भी इम्प्रेस था। रायन फिर दीवार से जमीन पर गिरता है। मिन्हू उसके सामने एक यमराज की तरह खड़ा था। कैमरे से आवाज आता है, रायन अभी फाइट करने की हालत में है, जिसकी वजह से मिन्हू जीत चुका है और सेमीफाइनल में तीसरे नंबर पर मिन्हू आ चुका है। जेसन अभी बहुत ही ज्यादा खुश था। वो चीयर्स करता हुआ शाउट कर रहा था। मिन्हू तभी ऊपर की तरफ रोते हुए अपने भाई से कहा, भैया आपने देखा, मैं जीत चुका हूँ। जेसन का वीआईपी वहां पर कुछ देख रहा था और फिर वो कहता है, मिन्हू सच में इंसानियत का सबसे ताकतवर बंदा बनने के लिए काबिल है। स्क्रीन पर वो मिस्टीरियस मैन आता है। वो आकर कहता है, अब फाइनल क्वार्टर फाइनल मैच का पहला राउंड होगा, ड्यूकम वर्सेस मेनन। वहां पर बैंडेज मैन स्क्रीन में ये देख रहा था। वो कहता है, मेनन जिसने हर टाइप की डोपिंग को ओवरकम किया है, और कैम जो कि नए डोपिंग के सिस्टम के सबसे ऊपर है, इन दोनों के बीच है। साथ वाला डॉक्टर फिर कहता है, वो यहाँ पर आखिर कब से है? बैंडेज मैन जवाब देता है, कब से नहीं, वो पूरा स्टार्ट से ही यहाँ पर है। वो अपने मन में पहले की थोड़ी यादें ताज़ा कर रहा था। वहाँ पर जो फर्स्ट डोपिंग टेस्ट हुआ था, उन 3 लोगों में से एक मेनन था जिसकी ताकत मॉन्स्टरस है। दोनों मैच के लिए रेडी था और एरेना में आ चुके थे। तभी मैच स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने की तुरंत ही मेनन के कंधे को ड्यूकम पकड़ लेता है। मेनन कहता है, मैंने लास्ट सीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ड्यूकम वहाँ पर हंसा और वो एक पंच उसकी तरफ करता हुआ कहता है, मुझे जानना है, जो बंदा 20 सालों से ड्रग में डूबा हुआ है, वो क्या मेरा पंच झेल पाएगा? मेनन को वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक पंच मारता है जिसका पावर इतना ज्यादा कि पीछे पूरा शॉक वेव बन चुका था। एक्सपेक्टेशन था मेनन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरेगा, लेकिन उसका बॉडी बस थोड़ा सा ही पीछे गया। ड्यूकम उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, ओह तुम अब भी खड़े हो। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि मेनन की स्टमक में एक जैसे होल बन चुका है, लेकिन अगले ही पल वो होल जैसे बाउंस बैक हो गया। वो जैसे अपने आप ही हील हो चुका है। ये देखकर ड्यूकम भी काफी ज्यादा हैरान था। मेनन फिर कहता है, तो अभी मेरी बारी। फिर वो बहुत स्पीड में ड्यूकम की तरफ बढ़ता है और उसके सीने में एक बहुत जोरदार पंच मारता है। ये क्लियर था कि ड्यूकम के पंच से ये काफी ज्यादा पावरफुल था। ड्यूकम जैसे पैनिक में था। वो कहता है, आखिर ये कैसा पंच था? वो पीछे की तरफ देखता है। उसका बैग जैसे फट चुका है। मेनन हंसता हुआ उसे कहता है, तो ये पंच कैसा लगा तुमको? क्या तुम और एक पंच खाना चाहते हो? ड्यूकम ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। वो कहता है, क्या एक और पंच? वो जमीन पर अपना पैर जोर से रखता है। वहाँ पर क्रैक आ चुका था। उस फोर्स के साथ मेनन की तरफ वो पंच करता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, या तुम्हें लगता है तुम्हारी अगली बारी आएगी? वो पावरफुल पंच सीधा जाकर मेनन के मुंह पर लगा और एक क्रैकिंग साउंड के साथ मेनन के गर्दन जैसे पीछे की तरफ हो गया। ये देखकर मेनन का वीआईपी और स्काउट बहुत ज्यादा डर चुके थे। उसका गर्दन टूट चुका था। मेनन का फेस पीछे की तरफ था और उसका बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। ड्यूकम के फेस में एक स्माइल था, जैसे कि वो जीत चुका है। वो फिर कहता है, उस एक्सपेरिमेंट का शुक्रिया।
जिसके लिए तुमने अपनी लाइफ डेडिकेट किए थे, जिसकी वजह से मैं एक सुप्रीम बीइंग बन चुका हूँ। तभी मैनन के बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, जिसको देखकर ड्यूकम रुक गया था। मैनन टूटे हुए गर्दन के साथ ही बोल उठता है, थैंक यू तो मैं कहता हूँ, क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए मरने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके लिए मेरा पूरा लाइफ डेडिकेटेड था। उसको देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो फिर एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और एक डेवास्टेटिंग ब्लो ड्यूकम की पेट में मारता है। ड्यूकम अभी काफी ज्यादा हैरान और पेन में था। उसका पेट पिचक चुका था। उसका डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान था। सनवू भी यहाँ पर शॉक में था, क्योंकि ड्यूकम वहाँ पर उड़ता हुआ गिर रहा था और ब्लड चारों तरफ बिखरा हुआ था। मैनन वहाँ पर पंच की पोज के साथ खड़ा हुआ था। कैमरा फिर जल्दी से ड्यूकम के पास चला गया। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद कैमरे से आवाज आता है, ड्यूकम अभी फाइट करने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से मैनन जीत चुका है। मैनन वहाँ पर खड़ा हुआ अपने नेक में हाथ रखता है और वो थोड़ा मूवमेंट के बाद उसको फिक्स कर लेता है। उसका वीआईपी काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड में था। वो चीयर करता हुआ मैनन को पुकार रहा था। मिंसू का वीआईपी भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था, वाह क्या नजारा है, काश मैं अभी अपना कजन का चेहरा देख पाता। वो अभी ड्यूकम का वीआईपी की बात कर रहा है। फिर वो एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, अभी बस मुझे प्राइज जीतना है, फिर कजन ग्रुप मेरे पैरों के नीचे होगा। वो चश्मिश वहाँ पर कह उठता है, ये श्योर नहीं है, क्योंकि इस मैनन गाय को डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। तारों में लिपटा हुआ हम मैनन को देखता है, जिसका बॉडी एग्जामिन हो रहा है। वो डॉक्टर कहता है, बहुत बढ़िया, फाइनली रीजनरेशन एबिलिटी अवेकन हो चुकी है। वहाँ पर बैंडेजमैन आता है और कहता है, फाइनली मेरा ड्रीम सच होने वाला है। मैनन वहाँ पर कह उठता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रीजनरेशन का पिक पहले से किसी में मौजूद है। फिर हम लोग सीन में सनवू को देखते हैं, जो कि हायून और उसके गार्ड के साथ उसके रूम में थे। वो गार्ड स्क्रीन की तरफ देखता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया। रूम 10 को पहले सबसे ज्यादा वीक माना जाता था, लेकिन उन लोगों के पास सेमीफाइनल में 3 लोग उसी रूम से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्क और अमांडा दोनों ही मिंसू से हार चुके हैं। सनवू ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर वो हायून को जाकर कहता है, वो दोनों ठीक तो है ना? हायून कहता है, वो दोनों। हायून को कुछ ना कहता हुआ देख सनवू चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ? क्या वो दोनों ठीक है? क्या वो बाहर निकल चुके हैं ना? हायून फिर कहती है, हमने अंदर और बाहर मॉनिटर चेक किया है, लेकिन किसी का जाने का कुछ भी ट्रेस नहीं मिला। सनवू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है, क्या? तो वो लोग आखिर कहाँ गायब हो गए? तभी हम लोग एक लॉकर जैसा देखने वाला दरवाजा देखते हैं, जिसके अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी और वहां पर खून के छींटे भी थे। सीन वहां पर शिफ्ट होता है। स्क्रीन से बैंडेजमैन कह रहा था, तो अभी हम लोग अनाउंस करते हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट को। पहला है हन मिंसू, दूसरा मैनन, तीसरा है मिनहो और चौथा कांग सनवू। तो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच होगा हन मिंसू वर्सेस कांग सनवू। लेकिन फाइट तब स्टार्ट होगा जब सारे फाइटर सेफली रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद सीन में एक ब्रीदिंग पाइप को दिखाया जाता है, जो कि अंडर वाटर किसी से कनेक्टेड था, और हम देखते हैं कि वो हन मिंसू है। वो अपने सपने में एक नाम सोच रहा था, जो कि है कांग सनवू। फिर कहानी हन मिंसू की पास्ट में जाती है। वो वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, मैं अभी एक मार्शल आर्ट मास्टर हूँ, मेरे पास इस बदमाशों को पीटने के लिए इनफ पावर है, लेकिन मुझे इन सब के अलावा एक रियल मास्टर से सामना करना पड़ेगा। वो सोचता है कि उसके सामने खड़े होने की औकात बस एक में है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सनवू था, और उस वक्त वो उसके पास से गुजर रहा था। उसको पीछे से देखता हुआ मिंसू कहता है, कांग सनवू दूसरों की तरह मुझे कमजोर इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करेगा। कांग सनवू, सिर्फ मैं ही तुम्हारे अपोनेंट बनने के लिए काबिल हूँ। तभी उन बदमाशों में से एक कांग सनवू को बुलाता है, हे कांग सनवू, ये एटीट्यूड छोड़ो और हमारे साथ थोड़ा सा हैंग आउट करने के लिए चलो। सनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है, चला जा यहाँ से। वो दोनों ही ये बात सुनकर बहुत शॉक में थे। मिंसू भी वहाँ पर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपने मन में कह रहा था, क्या ही डायलॉग था यार, चला जा यहाँ से। वाह, बस एक मैं ही हूँ जो सन्नू का फ्रेंड बनने के लिए काबिल हो। स्कूल में सन्नू के डेस्क के ऊपर मिंसू का दिया हुआ वो मार्शल आर्ट नोटबुक था, जो कि सन्नू देख रहा था विदाउट एनी एक्सप्रेशन, और वो अकेला रूम में बैठा हुआ था। बाहर से मिंसू ये देख रहा था और अपने मन में कहता है, तुम डेफिनेटली सरप्राइज्ड होंगे
ये बात सोचकर कि तुम्हारे जैसे और एक जीनियस यहाँ पर मौजूद है। अगले ही दिन मिंसू चलते हुए आ रहा था। वो जैसे पसीने में लथपथ था और अपने मन में कह रहा है, आज मैं तुमसे बात करके रहूंगा। तभी उसका पैर किसी चीज में लगता है। वो देखता है वही मार्शल आर्ट नोटबुक नीचे पड़ा हुआ है। मिंसू कहता है, क्या? किसकी ऐसी हिम्मत जो मेरे चीज को टच करे? वो नीचे झुककर उसे उठाता है। वो कहता है, कंग सनवू शायद इसको ढूंढ रहा होगा। वो खुद से अपने मन में कह रहा था, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दूंगा। स्कूल के एक एरिया में सनवू वहां पर मौजूद था। मिंसू उसे छुपते हुए देख रहा था। दूसरे बंदे पहले की तरह सनवू की तरफ अप्रोच किए थे, लेकिन सनवू का एक ही जवाब होता है, चला जा यहाँ से। मिंसू वहां पर उसकी आवाज सुनकर ही कहता है, चला जा यहाँ से। ये कितना सेटिस्फाइंग है। इन लोगों के लिए यही सही है। चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, एक मार्शल आर्ट जीनियस कंग सनवू का वर्दी बस मैं ही हूँ। फिर वो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा। हे कंग सनवू, तुमने शायद इसको ड्रॉप कर दिया। सनवू उसे एक किलिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, चला जा यहाँ से। ये सुनकर मिंसू बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके अंदर जैसे जान ही नहीं रहा। वो जितना तेज हो सका वहां से उतना तेज भागा। उसकी तेज रफ्तार की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। मिंसू वहां पर पेन में था। वो पेन में चिल्लाता हुआ कहता है, कोई मुझे मार दो। वो जमीन की तरफ मुंह करता हुआ कहता है, डैम इट, मैं अभी भाग भी नहीं सकता। मेरे जैसा कोई मर जाना चाहिए। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर मिंसू अभी भी अंडर वाटर था। वो अंदर ही कह रहा था, मरना होगा, मुझे नहीं उस कीड़े को। वो एग्रेसिवली अपनी आंखें खोलता है। अरीना में दिखाया जाता है सनवू वहां पर खड़ा है और उसके सामने मिंसू। वो कहता है, कंग सनवू, उस मार्शल आर्ट नोटबुक को ध्यान से देखो जिसको तुमने डिस्गस्टिंग कह के फेंक दिया था। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जिगजैग मोशन में आगे बढ़ा और वो कह रहा था, चलो देखते हैं अब तुम क्या करोगे। और एक अटैक सीधा सनवू के फेस की तरफ मार दिया। सनवू का एक साइड ब्लड में कवर हो चुका था। मिंसू फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता रहा। वो अटैक करता ही रहा और सनवू वहां पर डॉज कर रहा था। सनवू यहाँ पर खून से लथपथ हो चुका था। वो फिर गुस्से में मिंसू को पकड़ने के लिए एक हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन मिंसू उसे डॉज करता हुआ पीछे की तरफ आ जाता है। सनवू का बॉडी खून से लथपथ था। वो सांस लेता हुआ अपने मन में कह रहा है, ये बंदा बस फास्ट नहीं है, ये मेरे वीकनेसेस को बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ रहा है। पता नहीं मैं और कितनी देर तक टिक पाऊंगा। मिंसू वहां पर तेजी से आगे बढ़ता है। उसने थोड़ा सा डिस्टेंस से ही एक अटैक सीधा सनवू को मार देता है। सनवू को जैसे उन सब अटैक को झेलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है। मिंसू उसको कहता है, हो क्या गया है, तुम ये झेल क्यों नहीं पा रहे हो। मिंसू फिर चारों डायरेक्शन से सनवू पर अटैक कर देता है। सनवू उन अटैक्स को झेलता हुआ कहता है, ये बंदा बस उन्हीं जगह पर अटैक क्यों कर रहा है जहाँ पर थोड़ी कमजोरी है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मिंसू फिर उसे कहता है, इस तरह से एक कोने में फंसे रहना कितना ज्यादा शर्मनाक है। सनवू वहां पर जैसे बेहाल था। उसे देखकर मिंसू फिर कहता है, अरे अटैक करो तो सही, या फिर तुम उस बुढ़े पार्क की तरह मेरे अटैक को समझने की कोशिश कर रहे हो और मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये तुम करते ही रहो। और ये कहता हुआ वो अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। सनवू के चेस्ट में वो सीधा 2 उंगली घुसा दिया था। हायुन वहां पर शौक में था कि ये क्या हुआ। मिंसू का 2 उंगली सीने में घुसा हुआ था, लेकिन सनवू अपने ही चेस्ट में पंच किया हुआ था। मिंसू ये देख हंसता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तुम मेरी उंगली की बजाय अपने ही सीने में मार रहे हो। लेकिन तभी एक इंटेंस ऑरा वहां पर क्रिएट हो चुका है और सनवू अपने बजाक मोड में चला जाता है। वो जैसे एक डेविल बन चुका है। मिंसू ये देख बहुत ज्यादा मुश्किल में था और अपने मन में कह रहा था, ये कमीना आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, छोड़ो बाहर में जाओ। और अपने दूसरे हाथ से वो फिर से अपना अटैक करता है। उसका अटैक बिल्कुल एक चाकू की तरह सनवू की तरफ आगे बढ़ रहा था। सनवू वहां पर नॉर्मली खड़ा है और अपने राइट हाथ से एक सिंपली एक ब्लो मारता है। वहां पर ब्लड स्प्रेड हो गया था। मिंसू की दोनों उंगली वहां पर बुरी तरीके से टूट चुका था। मिंसू बहुत ही ज्यादा पेन में अपनी उंगलियों की तरफ देखता है और फिर से सनवू की तरफ अटैक करता हुआ कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और बहुत स्पीड में जैसे कि हर तरफ से मिंसू का अटैक सनवू की तरफ बढ़ रहा था। सनवू नॉर्मली अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसे खुद को पकड़ता हुआ देख मिंसू काफी ज्यादा हैरान था। सनवू फिर अपने राइट हैंड से भी उसके कंधे को पकड़ता है और फिर उसकी तरफ एक किलिंग ऑरा लेकर कहता है, ये वही टेक्निक है जो कि मिस्टर पार्क ने मुझे सिखाया था।
सनवू फिर अपना एक पैर पीछे की तरफ लेता है और वहाँ पर एनर्जी गैदर करता है। उस एनर्जी से जमीन टूट चुका था। मिन्सू भी ये देखकर समझ चुका था ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन उसी पर सनवू का अटैक उस पर लग गया था और वो किक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके एक किक में ही मिन्सू का पैर बुरी तरीके से टूट चुका था। मिन्सू बहुत ज्यादा दर्द में था और वो अपना हाथ छुड़ाता है और फिर से टूटे हुए पैर के साथ ही मिन्सू फिर से सनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सनवू मिन्सू को कहता है ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वहीं पर पड़े रहना चाहिए। उसका डेविलिश आई हम लोग साफ देख सकते हैं और एक जबरदस्त ब्लो के साथ मिन्सू को वो जमीन पर दे मारता है। जमीन वहाँ पर फट चुका था। चश्मीश हैरानी के साथ कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। चेयरमैन का भी जैसे पैरों तले जमीन नहीं रहा, वो भी ये देख रहा था कि एरिना में सनवू वहाँ पर खड़ा है और मिन्सू जमीन पर धंसा हुआ है। मिन्सू दर्द के मारे वहाँ पर गिरा हुआ था। वो कह रहा था आखिरकार कुछ भी नहीं बदला, तुम हो या फिर मैं, यहाँ पर कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, दोनों ही हारे हुए हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे नजरअंदाज किया। लास्ट में हम सब मर जाएंगे। ये कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे पहली बार एक दोस्त मिला हो और अगली पल हमने उसे खो दिया हो। कैसा लगता है? सनवू ये सुनकर कहता है हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसकी ये बात सुनकर मिन्सू हंसता है और हंसते हुए कहता है क्या बेवकूफ हो, यहाँ से बाहर निकलने वाला बस एक ही आदमी विजेता है। सनवू ये सुनकर शॉक था। सनवू उसे कहता है क्या क्या कह रहे हो? मिन्सू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये एक फार्मेसी है जो कि एक डोपिंग दवा बना रही है? क्या तुम्हें लगता है ये जगह बस एक खेल का मैदान है जहाँ पर तुम एक फाइट का मजा ले सकते हो? सनवू फिर घुटने के बल उसकी तरफ जाता है और कहता है तो फिर वो सब कहाँ गए? मिन्सू वहाँ पर अपना होश खोता वक्त कह रहा था तुम हो या फिर मैं तो बस एक कीड़ा हूँ। सनवू उसे पकड़ता हुआ कहता है अरे शांत हो जाओ, मुझे बताओ वो सब कहाँ गए? और उस वक्त मिन्सू बेहोश हो जाता है। कैमरे से आवाज आता है हुन मिन्सू फाइट करने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से कम सनवू फाइनल में पहुंच चुका है। सनवू वहाँ पर थक चुका था। उसकी क्वेश्चन का कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा था। वो मिस्टीरियस मैन फिर स्क्रीन में आता है और कहता है अब अंतिम खिलाड़ी का चुनने का वक्त आ चुका है जो कांग संग-वू से सामना करेगा। किम मिन्हो जो कि फास्ट और फाइट में समझ रखने वाला इंसान है, या फिर ये मेनन जिसका शरीर अनडिस्ट्रक्टेबल है और जो एक बार भी घायल नहीं हुआ है। तो फिर मैच स्टार्ट किया जाए। किम मिन्हो बॉक्सिंग पोज में मैनन के सामने खड़ा था। मैनन उसकी तरफ आगे आके कहता है क्या वो कांग संग-वू है या फिर तुम हो? मिन्हो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है क्या कहना क्या चाहते हो? मैनन फिर कहता है मेरा सबसे अच्छा ओपोनेंट कौन है? और वो क्यूरियसली मिन्हो के सामने चला आता है। मिन्हो उसे देखकर पीछे की तरफ आ जाता है। मिन्हो को मैनन से एक किलिंग इंटेंस फील होता है। क्या तुम सचमुच मुझे मार डालोगे? मैनन का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब तो था, लेकिन किलिंग इंटेंस से भरा हुआ था। वो फिर मिन्हो को कहता है फाइटिंग वर्ल्ड में कोई आत्मसमर्पण नहीं होता और तुम आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते। लास्ट में किसी को तो गिरना ही होगा। और वो अपने हाथों को ऊपर रखता हुआ कहता है लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो कभी गिर ही नहीं सकता। मिन्हो ये सुनकर कहता है तो इसका मतलब ये है कि इस मैच को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, मुझे तुमको नॉकआउट करना होगा। मैनन कहता है बिल्कुल सही। मिन्हो कहता है मुझे नहीं पता, अब जब मैं इस मुकाम पे हूँ मुझे जानना है मैं और कितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। मैं तुम्हें ये साबित करना चाहता हूँ। और फिर वो एक गोली की स्पीड में मैनन की तरफ आगे बढ़ता है और एक पंच सीधा मैनन के फेस की तरफ मारता है, लेकिन मैनन पीछे की तरफ झुकता हुआ उस पंच को डॉज कर लेता है। मैनन उसको हाथ की तरफ अपना हाथ लेता हुआ कहता है पकड़ लिया, लेकिन मिन्हो वहाँ से निकल चुका था। वो जाकर मैनन के पीछे खड़ा हो जाता है। मैनन का फेस अभी मिन्हो की तरफ था और सीधा वो एक पंच उसके फेस में मार देता है। हम लोग देखते हैं मैनन सामने की तरफ झुक चुका है और वो कह रहा था इसका आखिर कैसे स्पीड है। और फिर वो मिन्हो की तरफ एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले मैनन को एक पंच लग चुका था। मैनन की फेस में अभी खून था। वो अपने मन में कह रहा था टक्कर की स्पीड और ताकत
दोनों ही इसमें मौजूद है। मुझे पता था ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल का है। मिनहो वहाँ पर सोच रहा था मुझे उसका संतुलन बिगाड़ने के लिए उसके फेस पर लगातार मारते रहना होगा। मैनन फिर उसकी तरफ पंच लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन मिनहो बहुत ही ज्यादा स्पीड में वो डॉज करता हुआ उसके पीछे चला आता है। वो फिर उस डायरेक्शन में पंच करता हुआ अपने मन में कहता है मैं इसको पीछे से भी मार सकता हूँ। लेकिन उस वक्त मिनहो की तरफ एक पंच आ जाता है। मिनहो अचानक उसको डॉज करता हुआ और पीछे आता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और कहता है क्या बकवास है, आखिरकार मैं पीछे पहुंच गया था, लेकिन वो मुक्का कहाँ से आया। हम देखते हैं कि मैनन बिल्कुल एक पेपर की तरह बन चुका था। मिनहो ये देख के कहता है हे भगवान, आखिर ये सब क्या है। उसने अपने हड्डियों को पहले अलग किया ताकि उसकी पूरी बॉडी एक वेपन बन जाए और फिर से वो अपनी मांसपेशियों की बदौलत हड्डियों को फिर से जगह में ला देता है। आखिर ऐसा करने के लिए मसल में कितना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। मैनन फिर कहता है सच में कमाल का है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा एक भी हिट तुम पे नहीं लगा। हाँ, तो मुझे कुछ शक्तियों को इकट्ठा करने दो। और वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। उसका चारों डायरेक्शन से एक इंटेंस पावर जनरेट हो रहा था। मिनहो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में था कि उसके सामने मैनन बिल्कुल एक घोस्ट की तरह खड़ा था। उसकी एनर्जी की वजह से जमीन टूट रहा था। मिनहो तभी कहता है अभी उसकी ताकत के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक पावरफुल ब्लो मार के एक ही बार में ये मैच खत्म करना होगा। मिनहो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से इतनी स्पीड में वो आगे बढ़ता है जैसे कि वो वहाँ से गायब हो चुका है और सीधा वो मैनन के पीछे चला आता है। वॉल में पैर रखता हुआ वो एनर्जी गैदर करता है, जिसकी वजह से वॉल में भी क्रैक्स आ चुके थे। मैनन एक किलिंग इंटेंस के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है वेलकम। मिनहो भी उसकी तरफ चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। अब खत्म हो चुका है। और फिर दोनों ही इतनी तेज में आगे बढ़े कि अपनी जगह से दोनों गायब हो चुके थे। और अचानक हम लोग देखते हैं दोनों के फेस में ही दोनों का पंच लग चुका था और वो दोनों का पंचेस ही काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक शॉक वेव बन चुका था। ग्राउंड और वॉल का जैसे चित्रा उठ चुका था। दोनों ही एक साथ उड़ता हुआ दूर जाकर गिर रहा था, जिसे देखकर दोनों का वीआईपी ही शॉक में था कि अभी क्या होगा। दोनों ही जमीन में पड़े हुए थे। जेसन मिनहो की तरफ देखता हुआ कहता है आखिर अभी क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि मिनहो जमीन से उठ खड़ा होता है और बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन मैनन अभी भी जमीन में पड़ा हुआ था। कैमरे से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जेसन कहता है क्या हम लोग जीत चुके हैं। उसका स्काउट कहता है ऐसा तो नहीं लगता। उसका स्काउट का ये बात सुनकर जेसन हैरान था। फिर भी अपनी बात को कंप्लीट करता है कि मिनहो पहले ही बेहोश हो चुका है। मैनन तभी जमीन से उठ रहा था। उसको उठता हुआ देख उसका वीआईपी काफी ज्यादा खुश था और वो एक्साइटेड में कहता है जैसे कि तुमसे उम्मीद थी। मैनन फिर मिनहो की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो उसे जाकर कहता है इस टॉपिंग के बारे में जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये आधुनिक मानवता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। और वो उसके बाद मिनहो को थोड़ा सा टच करता है और मिनहो पीछे की तरफ सीधा गिर जाता है। कैमरे से आवाज आता है मिनहो फाइट करने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से मैनन फाइनल में पहुंच चुका है। मैनन वहाँ पर अपने एल्बो को लिक करता हुआ हंस रहा था।